दोस्तों, भारत में कोरोना के मामले 1200 से ऊपर पहुंच चुके हैं और अब तक कई मौतें भी हो चुकी हैं। उसके बाद अब सरकार की तरफ से देश भर में एक नया आदेश भी लागू किया गया। क्या है ये ऑर्डर, दिशा निर्देश अपन देखेंगे। उससे पहले देखिए कुछ कोरोना के लेटेस्ट अपडेट। कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली, मुंबई समेत देश भर में 1200 से ज्यादा सक्रिय मामले अभी चल रहे हैं। और आज पंजाब में कोरोना से एक युवक की मौत हो गई। लुधियाना से रेफर मरीज ने चंडीगढ़ के अस्पताल में दम तोड़ा। यानी कोरोना से चंडीगढ़ में भी ये पहली मौत आप कह सकते हो। ये उत्तर प्रदेश का युवक था जो लुधियाना में मजदूरी करता था और अभी तो उम्र भी मात्र 40 साल थी। तो 40 साल की व्यक्ति की मौत हो गई। चंडीगढ़ में भी कोरोना का कहर देखने को मिला। इधर राजस्थान में देखिए कोरोना से एक 16 दिन का बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया। अभी तक राजस्थान में 32 मामले सामने आए हैं। उसके बाद अलर्ट मोड पर है SMS अस्पताल भी। मतलब देख रहे हो, बड़े बुजुर्गों के अलावा कोरोना वायरस 16 दिन के नवजात बच्चे को भी संक्रमित कर चुका है। तो उसके बाद राजस्थान राज्य में भी कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। राजस्थान के जोधपुर में भी बीते 4 दिन में 11 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोविड प्रोटोकॉल से इलाज करने के इंतजाम अब किए जा रहे हैं। वैसे देश भर के आंकड़ों की बात करें तो मैंने आपको बताया 1200 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं और इस महीने मई में 12 मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस से। और अब जो पीएम मोदी यूपी बिहार का दौरा करने वाले हैं, तो उनके इस दौरे को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई, जिसके मुताबिक मोदी के नजदीक रहने वाले सभी लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। केरल और राजस्थान में भी कोरोना से 2 मौतें हुई हैं। और भी आप इस टेबल में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में 5, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश और अब तो आज पंजाब में भी 1-1 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अभी कुल सक्रिय केस की संख्या 1200 चल रही है, जिनमें से ज्यादातर मामले जो हैं केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन दक्षिण भारत के राज्यों में आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली NCR में भी काफी सक्रिय मामले हो चुके हैं। 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं 104। बाकी कुछ और भी अलग अलग राज्यों के आंकड़े तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, भारत में अभी कोविड-19 के टोटल 4 वेरिएंट मिल चुके हैं। मैंने आपको बताया था। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन कोरोना वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है, उनमें सामने आए एक तो LF.7, XFG, JN.1, NB.1.8.1 सीरीज के कोरोना मामले अभी हमारे देश में सामने आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, वैसे तो WHO खुद ये कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहना कि अभी जो कोरोना के वेरिएंट फैल रहे हैं उनसे कोई चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि चीन समेत एशिया के दूसरे देशों में भी अभी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और वहां भी यही वेरिएंट फैल रहे हैं, जैसे सिंगापुर, चाइना, हांगकांग वगैरह में, है ना। और अभी जो JN.1 वेरिएंट फैल रहा है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हमारे इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, तो इसीलिए सावधान तो हमें रहना ही चाहिए। अच्छा, तो क्योंकि पीएम मोदी अभी कल और परसों बिहार का दौरा करने वाले हैं और उससे पहले यहाँ कोरोना विस्फोट भी देखने को मिल रहा है, इसलिए एक नया आदेश ये लागू हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मीटर तक के दायरे में रहने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट होगा। उनकी कोरोना जांच होगी, उसके बाद ही वो पीएम मोदी की जनसभा में शामिल हो पाएंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार पटना पहुंचेंगे और 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि अभी बिहार में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। एम्स पटना में एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोग पॉजिटिव आए। एक तो खुद डॉक्टर जो महिला डॉक्टर है वो भी पॉजिटिव पाई गई। तो पटना में कोरोना के 6 नए केस मिलने के बाद हड़कंप समझ गया। एम्स के डॉक्टर्स और नर्स भी अब कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, तो आम लोगों की तो अब आप क्या ही कहोगे। बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है ना। और एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च तो ये सामने आ रही। देखिए आप, वैज्ञानिकों को शोध में इसके साक्ष्य भी मिले हैं कि कोरोना ने लोगों के दिल को बीमार किया और शॉर्ट सर्किट यानी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह की वजह से लोगों की जो जाने जा रही है, इसके पीछे कोरोना वायरस भी जिम्मेदार है। बड़ी खबर देखिए, साइलेंट हार्ट अटैक का कारण बन रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया और हैरानी की बात पता किया, ये स्टडी खुद हमारे IIT इंदौर के वैज्ञानिकों ने की है। उन्होंने खुद ये चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है। तब तो हमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के शोध में ये पता चला है कि साइलेंट हार्ट अटैक व थायराइड जैसी समस्याएं कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से भी सामने आ रही हैं। ये शोध भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के सहयोग से किया गया। और इतना ही नहीं, ये शोध जर्नल ऑफ प्रोटियोम रिसर्च में भी प्रकाशित हुआ है, जो कि इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत बड़ी रिसर्च पेपर है। उसमें इसको पब्लिश किया गया है और इस रिसर्च पेपर में बताया गया कि कोविड के विभिन्न वेरिएंट ने मानव शरीर को किस तरह से प्रभावित किया। और इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य जो सामने आया वो ये है कि बढ़ते साइलेंट हार्ट अटैक की वजह कोरोना का भी डेल्टा वेरिएंट है। ये रिसर्च की कुछ डिटेल में आपको यहाँ स्क्रीन पर ऐड किए जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ ना, आजकल कई युवा लोगों को, बच्चों को भी हार्ट अटैक की समस्याएं हमें देखने को मिल रही है, राइट। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो वाकई में हमें ये एक पैटर्न नजर आया है कि जब से कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा 2021 के बाद, उसके बाद से हमारे देश में भी हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा आने लग गए हैं। मैंने आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाली न्यूज के खबरों के वीडियो में भी आपको अपडेट बताया था कि एक तो 9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसका एक CCTV वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। रात भर तड़पता रहा ये छात्र और इस छात्र को गोद में लेकर बैठ गया सहायक। हालांकि अभी उसको सस्पेंड कर दिया लापरवाही की वजह से, वरना अगर ये चाहता तो कुछ न कुछ कर सकता था। गुजरात के नवासारी जिले में तपोवन आश्रम शाला में मध्य प्रदेश से पढ़ने गए 9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अभी तो उम्र कितनी थी, मात्र 13 साल। छात्र मेघ सा को रात में हॉस्टल में सीने में दर्द उठा। उसने सहायक को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन
लेकिन उसने इसे सामान्य समझा और कुछ ही घंटों में तो छात्र की मौत भी हो गई। एक यूपी हाथरस की घटना भी एक दिन पहले की। सोते सोते एक मजदूर को हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई, पूरे परिवार में मातम सा छा गया। एक और तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले की यह बड़ी घटना है। सवारियों से भरी बस चला रहे 30 वर्षीय चालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मतलब कितने युवा लोग, बच्चे बच्ची, देश के यूथ जो अभी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है और इस पर जो वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आई मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों जितना हो सके कोरोना से बचकर रहें, दूर रहें तो ही बेहतर है। मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखें, है ना। मैं आपको बताता रहूंगा रोजाना ऐसी ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश जिला बरेली में पत्नी से समझौता करने के बाद घर जा रहे पति पर किया जानलेवा हमला, हालात गंभीर।